अरे गांधी अमर ही है, तुम्हारे मुर्दाबाद बोलने से थोड़ी कुछ होगा। ठीक है बिल्कुल। अरे सब चलेगी, तुम लोगों की नहीं चलेगी। अरे अरे तुम लौंडे चार बोलने से कुछ होएगा क्या? अरे हिंदू का बच्चा हूँ, क्या बैन करोगे? अरे हिंदू का बच्चा हूँ, क्या बैन करोगे? एक सेकंड, एक सेकंड, क्या हुआ? पिक्चर में एक सेकंड देखो। शांति रखिए। एक सेकंड। हाँ जी, मैं मुर्दाबाद, हम भी कहते हैं। हाँ ठीक है जी। अरे निकालो लोगों, बाहर निकालो, लाते मारो इनको। नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल। प्लीज शांत रहिए, प्लीज शांत हो जाइए। बोल दिया, प्लीज जरा शांत हो जाइए प्लीज। हाँ साहब, मेरी नहीं चलेगी। आप दादागिरी दिखाएंगे तुमको। ठीक है ओके। दादागिरी दिखाई कहाँ अब तक? देखिए, मैं हिंदू बहुत सहनशील होता है भैया। नहीं ठीक है भाई, अमर रहेंगे। आप नहीं भी बोलेंगे तो गांधी जी अमर रहेंगे और अमर है, इस पे कोई दो राय नहीं है। देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए हिंसा आवश्यक है। हिंसा से बड़ा इंसानियत का कोई दुश्मन नहीं। चाहे तो एक दिन में गौर से बन सकता है, लेकिन गांधी बनने में पूरी उम्र लग जाती है। मुझे अच्छा लगा, लोग आए थे। गांधी जी अमर रहे, गांधी जी अमर है, अमर रहेंगे, ये तो कोई शक नहीं है। और गांधी जी बहुत बड़े शख्स हैं, तो मुझे भी उनसे कोई उनका अवमानना करना या उनके बारे में बुरा कहना, ये मेरा भी इरादा नहीं था। मैंने सच पेश करने की कोशिश की है। और मैं यहाँ, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं ललित जी, उनको भी बुलाऊंगा। उन्होंने बड़ा सहयोग दिया, साथ दिया इस फिल्म में और एनकरेज किया कि ऐसे सच बात लोगों से कहना चाहिए। जब इन्होंने जाना तो जुड़ गए हमारे साथ। एंड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जब इन्हें सोचा है फिल्म बनानी है, एक प्ले पे आधारित है, godse@gandhi.com, जब तय किया कि फ़िल्म बनाऊंगा तो बिल्कुल मेरा ख्याल, कैन यू हियर मी और आई एम ऑडिबल? अच्छा, लाइट चाहिए या मेरी आवाज़ तक ही सीमित रहे यार, मेरे को देखने के लिए। चलो ठीक है, लाइट भी दे दिया आपने मुझे। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि सबसे पहले द मोमेंट आई डिसाइडेड दैट आई विल मेक द फिल्म, ये तय कर लिया था कि मैं गांधी जी और गोडसे जी दोनों के साथ इंसाफ करूँगा और बिल्कुल विदाउट बीइंग पार्शियल टू एनीबडी, किसी का साथ नहीं, दोनों की बात को रखूँगा। और मुझे ऐसा लगता है इस प्रयास में मैं काफ़ी सफल रहा। सेंसर भी, पिक्चर हुई 2 बार सेंसर हुई, और सेंसर में भी मुझे बहुत सराहना किया लोगों ने। जिन लोगों ने देखा, हमें क्लीन यू सर्टिफिकेट मिला है। और इनमें डायलॉग, गांधी जी के जो डायलॉग हैं वो गांधी जी ने जो बोले हैं, जो अपनी किताबों में लिखे हैं, वही हमने रखा है। और गोडसे जी का भी जो संवाद है, वो उन्होंने जो कोर्ट में जो स्टेटमेंट दिया है, उन्हीं में से हमने जो है डायलॉग्स बनाए हैं। सिनेमेटिकली, ड्रामेटिकली हमने उसी को रखा है, जैसे गोडसे जी खुद कह रहे हैं। ओके, नाउ अभी दीपक जी को मैं माइक दे रहा हूँ। इन्होंने गांधी जी का रोल किया है और जीवित कर दिया गांधी जी को पर्दे में। कई एक्टरों ने पहले भी किया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि दीपक जी ने इंसाफ किया उस कैरेक्टर के साथ। और कहना नहीं है मेरे लिए, तो किसी भी एक्टर के लिए एक ऐसे दिग्गज बड़े डायरेक्टर के साथ काम करने का ड्रीम होता है। एंड फॉर्चुनेटली मेरा वो ड्रीम पूरा हो रहा है। और मैं इनके पास से एक्टिंग, डायरेक्शन, एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत कुछ सीखा हूँ। ये खुद एक इंस्टीट्यूशन है, ये खुद एक स्कूल है, तो ये मेरे लिए लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है। और मैं आशा करता हूँ कि ऑडियंस भी उसे स्वीकृत करेंगे और बहुत अच्छी तरह से फिल्म को बॉक्स ऑफिस में चलाएंगे। और इनका जो ऑब्जेक्टिव है इस प्रकार की फिल्म बनाने का, वो सफल रहेगा। थैंक यू। अच्छा, अभी मैं नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ललित जी, जो हमारे दोस्त हैं,
उनसे कहूँगा कि वो कुछ शब्द कहें आपसे, वो क्या सोचते हैं इस फिल्म के बारे में। ललित। जय हिंद, जय श्री राम। मैं उस परिवार से बिलोंग करता हूं जो सीन में दिखाया गया था कि पाकिस्तानियों ने हमारे हिंदुओं को खदेड़ के निकाला। तो मैं उस परिवार का पीड़ित व्यक्ति हूं और गोडसे जी का बहुत बड़ा समर्थक हूं। गांधी जी का विरोधक नहीं हूं, पर गोडसे जी का समर्थक हूं, क्योंकि 70 साल तक उनकी आवाज़ दबाई गई। तो इस मर्द के बच्चे ने जब ये पिक्चर के ऐलान किया तो मैंने कहा कि सर, तन मन और धन से हम आपके साथ में हैं। गोडसे की सच्चाई, हिंदुत्व की सच्चाई लोगों के सामने रखिए, उसका निर्णय, जजमेंट लोगों को लेने दीजिए। हम जज नहीं है, जज 130 करोड़ जनता है। तो बस इसके लिए इनके साथ में जुड़ा हूँ। थैंक यू ललित जी, और वही प्रयास हमने किया है। संतोषी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गांधी जी अमर रहे, गांधी जी अमर रहे, गांधी जी अमर रहे, गांधी जी अमर रहे। अरे गांधी अमर ही है। गांधी जी, संतोषी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे गांधी अमर ही है, तुम्हारे मुर्दाबाद बोलने से थोड़ी कुछ होगा। ठीक है, ठीक है, गांधी जी अमर रहे। बिल्कुल। नहीं चलेगी। अरे सब चलेगी, तुम लोगों की नहीं चलेगी। अरे अरे तुम लौंडे, चार बोलने से कुछ होएगा क्या? अरे हिंदू का बच्चा हूँ, क्या बैन करोगे? गांधी जी अमर रहे। अरे हिंदू का बच्चा हूँ, क्या बैन करोगे? एक सेकंड, एक सेकंड, क्या हुआ? पिक्चर में सेकंड, एक बात- सेकंड देखो। शांति एक रखिए। सेकंड, एक सेकंड। मुर्दाबाद, हाँ जी, मैं मुर्दाबाद, गांधी जी अमर रहे। हम भी कहते हैं। बैन करो, बैन करो। हाँ ठीक है, ठीक है जी। गांधी जी अमर रहे, अमर रहे। हमारे देश के अरे निकालो, लोगों बाहर निकालो, लाते मारो इनको। नहीं नहीं ये, नहीं 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 अरे। नहीं 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 बिल्कुल नहीं, चलो, नहीं नहीं बात नहीं होनी बिल्कुल। चाहिए। प्लीज प्लीज शांत, प्लीज शांत प्लीज रहिए। प्लीज जरा शांत हो जाइए। बोल दिया, बैन करो। प्लीज प्लीज जरा शांत, जरा शांत हो शांति जाइए। रखिए प्लीज। राजकुमार संतोषी की दादागिरी नहीं चलेगी। हाँ साहब, मेरी नहीं चलेगी, आप अरे दादागिरी दिखाएंगे तुमको। ठीक है, ठीक है, ओके। दादागिरी दिखाई कहाँ अब तक? देखिए, मैं हिंदू बहुत सहनशील होता है भैया। नहीं नहीं ठीक है भाई, अमर रहेंगे। आप नहीं भी बोलेंगे तो गांधी जी अमर रहेंगे, और अमर है, इस पर कोई दो राय नहीं है। हम सब बड़े छोटे व्यक्ति हैं गांधी जी के सामने। उनका जो कंट्रीब्यूशन है देश की आज़ादी के लिए, उसके सामने मैं नतमस्तक होता हूँ। मैं इज़्ज़त करता हूँ गांधी जी का, ऐसा नहीं है। तो ये कुछ लोग हैं, तो मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, मेरा मुर्दाबाद हो या जिंदाबाद हो, इम्पोर्टेंट देश है। और गांधी जी ने भी देश के हित के लिए सब कुछ किया है। गोडसे ने जो कदम उठाया, उसके हिसाब से उसने भी देश हित के लिए कदम उठाया। ये अगर जो हिस्ट्री समझते हैं, हिस्ट्री जानते हैं, प्लीज़ कृपया करके मेरे दूसरे आदर्श हैं जिनको बहुत मानता हूँ, वो हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। उन्होंने क्या कहा था गांधी जी की हत्या के बारे में, वो प्लीज़ एक बार आप सब गूगल सर्च में जाके देखिए, उन्होंने क्या कहा। बाबा साहब अम्बेडकर बहुत अच्छे इंसान थे, विद्वान थे, ह्यूमैनिटेरियन थे। तो वो ऐसे हल्की बात कभी करेंगे नहीं। वो देश हित के बारे में बात करेंगे, इंसान के बारे में बात करते हैं, इंसानियत के बारे में बात करते हैं। उन्होंने गांधी जी की हत्या के बाद क्या स्टेटमेंट दिया है, ज़रा प्लीज़ मैं सारे जर्नलिस्ट फ्रेंड्स को और दूसरे भी लोगों को मैं चाहूँगा कि वो एक बार देखें। हर आदमी को विचार रखने का अधिकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे गांधी जी के अपने विचार हैं, गोडसे जी के अपने विचार हैं। मेरा दुख यही है कि गोडसे जी ने अपने बयान में अदालत में जो कुछ कहा, उसे दबाने की क्या ज़रूरत थी? किस बात का डर था? वो सुन लेते थे लोग। जानना, सच जानना हर इंसान का हक है, अधिकार है। और नहीं जाने 70-72 साल तक दबा के रखा। अभी 3 साल पहले गवर्नमेंट ने बैन हटाया, तो कितने लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, मैं जानता नहीं हूँ। तो उसी सच को मैं सामने मंच पे ला रहा था, तो कौन सा गलत काम कर रहा था मैं? जैसे गांधी जी के बारे में कई डायलॉग्स आप देखिए पिक्चर में, गांधी जी के विचार भी रखे हैं। जब बहस होती है, गोडसे अपनी बात कहता है, गांधी जी अपनी बात कहता है। अभी आप दोनों का पक्ष देखने के बाद में आप अपना निर्णय ले सकते हैं। आप डिसाइड करो सच कौन है, गलत कौन है, क्या है। बातों से, डिबेट से, तर्क करने से किसी सही नतीजे पे सही ढंग पहुंच सकते हैं हम। यही मेरा प्रयास था, और मैं समझता हूँ ऐसा फिल्म मेकर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंटरटेनमेंट तो करते हैं, साथ में कुछ बातें, कुछ अच्छी बातें लोगों को सोचने पे मजबूर करें, वही प्रयास किया है मैंने। और बाकी ये जो बोल रहे हैं, मैं भी गांधी जी का कोई दुश्मन नहीं हूँ। क्यों गांधी जी का बुरा करेंगे? मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं, मैं इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हूँ और अपने आज़ादी पसंद करता हूँ। कि ऐसा मेकर मैं किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होता हूँ। मैंने जिन लोगों को माना है, शिवाजी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, वैसे गोडसे जी के भी अपने विचार हैं हिंदुओं के लिए। वो गलत है सही, पिक्चर देखने के बाद डिसाइड कीजिए। आई थिंक, मेरे हिसाब से ही व्हेन आई रेड द हिस्ट्री,
ही वॉज वेरी मूड, ही वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड कि पार्टीशन के बाद में हज़ारों लाखों लोग बर्बाद होकर आए पाकिस्तान से, कट गए, मर गए, और वो दिल्ली में सड़ रहे थे, सर्दी में भूख से मारे मर रहे थे। तो गोडसे जी को बड़ा फील हुआ कि एक तरफ में ये लोग कौन है जो बात कर रहे हैं कि 55 करोड़ पाकिस्तान को देना चाहिए। अरे वो 55 करोड़ इन पे खर्च करो, इनको छत दो, इनको रोटी दो, इनको कंबल दो, इनका ख्याल रखो जो वहाँ से बर्बाद होके आए हैं। तो कौन सा गलत सोचा उन्होंने? तो वो प्रॉब्लम ये था कि वो किसी बात नहीं कर पा रहे थे, कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। तो जो भी है, ये फिल्म में मैंने दोनों पक्ष रखे हैं, अभी आप देख लीजिए और देखने के बाद में अपना डिसीजन लीजिए। अभी आपको किसी से मेरे से कुछ सवाल करना है तो मैं खड़ा हूँ, मुर्दाबाद बोलेंगे तब भी मैं खड़ा रहूँगा, जाऊँगा नहीं। तो आप लोग जो ठीक लगे पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल मेरे से पूछ सकते हैं, दीपक जी से पूछ सकते हैं, ललित जी से पूछ सकते हैं। चिन्मय मांडलेकर भी आने वाले थे लेकिन वो पुणे में फंस गए हैं, किसी शूटिंग में रह गए हैं। खैर वो कभी भी आ जाएंगे, व्हेनेवर नेक्स्ट पिक्चर देखने के बाद में मैं चाहूँगा एक और इसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, तब बात करने में मज़ा आएगा। आपने पिक्चर देख ली होगी, तब उस वक्त आपकी जो भी शिकायत है, आपको लगता है कि मैंने किसी एक पार्टी का साइड ले लिया, गांधी जी का साइड लिया, गोडसे जी का साइड लिया, किसी के साथ गलत किया है, अगर आपके बातों से मुझे लगा कि नहीं आप सही हैं, तो मैं दिल से आप सबके सामने माफ़ी मांगूंगा। मैं कतरा गलती नहीं करूँगा, मैं गलती मतलब मैं इंसान हूँ, गलती मुझसे भी हो सकती है, मैं बेशक मैं मान लूँगा गलती, अपने माफ़ी मांगूंगा आप लोगों से। अब मेरा मानना ये भी है, गांधी जी बहुत महान व्यक्ति हैं लेकिन इंसान वो भी हैं, गोडसे जी भी इंसान है। मैंने पहले ही सोचा था कि भाई गांधी जी भगवान नहीं तो इंसान हैं, गोडसे भी शैतान नहीं है, वो भी इंसान है। और दोनों ने अपने अपनी बातों के हिसाब से, अपने विचार के हिसाब से जो सही लगा वो किया, जो सही लगा वो कहा। अब आप मुझसे जो भी सवाल है पूछ सकते हैं। सॉरी मुझे सुनाई नहीं दे रहा ठीक से, प्लीज़ कोई माइक दे वहाँ पे। आपने बहुत सालों से फिल्में बनाई हैं, क्या आपको सब्जेक्ट क्यों अभी याद है? क्या लगता है कि कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो आपको उस तरह का लीवरेज नहीं मिलता या फिल्म रिलीज में प्रॉब्लम होती, इस वजह से आपने ये सही मौका चुना नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट? कि मैं ऐसा मौका चुन के नहीं, मैं जब भी आप मेरा करियर आप देखिए ना, ग्राफ घायल एक्शन पिक्चर बनाई थी, अगर मेरे जगह कोई और डायरेक्टर होता 10 एक्शन पिक्चर बना देता, सीक्वल बनाता, आया घायल फिर आया घायल, छोड़ेगा नहीं घायल। लेकिन मैंने उसके बाद में दामिनी बनाई, कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म बनाई, क्योंकि एक घटना मैंने सुनी, एक लड़की, एक नौकरानी लड़की का बलात्कार हो जाता है और घर की बहू उसके लिए लड़ती है। मुझे इंस्पायर किया, मैंने कहा यार ये बात कहनी चाहिए, एक औरत दूसरी औरत का काम आती है, एक औरत दूसरी औरत का सहारा बनना चाहिए, और इसीलिए लज्जा भी मैंने बनाई थी। ओके, देन आई मेड अंदाज अपना। वो कांग्रेस और बीजेपी गवर्नमेंट देख के थोड़ी बनाए कि अमर कांग्रेस का है और बीजेपी का प्रेम है, कॉमेडी, प्योर कॉमेडी था उसमें। तो मेरा जो डिसीजन होता है, लाइक फॉर एग्जांपल पुकार की शूटिंग कर रहा था तो लाइब्रेरी में किताब हाथ लग गई भगत सिंह की, वो पढ़ते, हालांकि भगत सिंह को पहले मैंने भी जानता था मैं उसके बारे में, अचानक मुझे लगा यार इसके बारे में कुछ जानते नहीं है, सिर्फ इतने जानते हैं कि तिरछी एक टोपी कैप था उसका और उसने पार्लियामेंट में बम फेंका, उसके अलावा कुछ जानते नहीं है। मैं बहुत मानता हूँ भगत सिंह को, मैं आपने देखा होगा मेरा जो लोगो भी है भगत सिंह ही है लोगो, मैं उसको ज़िंदा रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि युवा पीढ़ी जो यंगस्टर्स हैं, जनरेशन है, वो भगत सिंह जैसे लोगों का टी शर्ट पहन के घूमना चाहिए, ना कि किसी पॉप सिंगर, अंग्रेजी पॉप सिंगर या फिल्म स्टार उनके टी शर्ट पहन के घूमे जो गुटखा बेच के लोगों को मतलब गलत इन्फ्लुएंस करते हैं। ये मेरा विचार है, मेरा व्यक्तिगत विचार है ये। तो उसी तरह से एक जो हम फिल्म का राइटिंग कर रहे थे असगर साहब और मैं, तो उन्होंने ये प्ले का जिक्र किया, वो प्ले पढ़ते हुए मुझे लगा यार ये गोडसे जी के साथ बड़ा नाइंसाफ़ी हुआ है। नोबडी नोज हिज आर्ग्यूमेंट, क्यों, किस लिए? तो इसी बीच में लोगों ने अलग अलग बातें करना शुरू कर दिया कि इसे हिंदू टेररिस्ट, वो जानते हैं टेररिस्ट का मतलब क्या है, और गोडसे जी के ऊपर और कितने अपराध लगे हुए हैं, किस किस को उसने मारा, या कितने घर जलाए, कितने दुकान तोड़े उसने, मैं ये जानना चाहता हूँ। और गोडसे जी के घटना की हत्या के बाद में पूना में, सतारा में, कई जगह पे, बॉम्बे में भी कई लोगों के घर जलाए गए, कई लोगों के घर तोड़ फोड़ किया गया। वो कौन लोग थे, उन पे कितने लोगों पे चार्जशीट हुआ, कितने लोगों को सज़ा मिली? गोडसे जी ने जो किया, अदालत ने फैसला किया, उनको फांसी हो गई। उन लोगों का क्या, मासूम इनोसेंट लोगों को उन लोगों ने मारा। वो क्राउड, वो क्या था, वो मॉब कौन थे, वो मॉब क्यों उन लोगों पे जुल्म किया? कसूर गोडसे ने किया। अगर उनको लगता है गोडसे ने अपने आप को सरेंडर किया, ही वॉज रेडी टू फेस, वो भागना नहीं चाहते थे वहाँ से, क्योंकि उनका कॉन्शियस क्लियर था। जो भी किया, सही किया गलत किया, वो तो लोगों पे छोड़ दिया मैंने, लेकिन उनका कॉन्शियस क्लियर था। ही वॉज रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, अंजाम से डरते नहीं थे। बम फेंक के भागने वाला आदमी नहीं था गोडसे जी, वो सामना करना चाहता था और वो अपनी वजह बताना चाहता था।
और आज इतने सालों के बाद में जिस तरह से गांधी जी के फॉलोअर्स हैं, उसी तरह से मैं देख रहा हूँ गोडसे जी के लिए भी सहानुभूति है, उसके लिए भी लोग आवाज़ उठा रहे हैं। तो दैट इज़ व्हाट मेरी कोशिश ये थी। सॉरी, आपका जवाब ये था कि मैंने कोई वक्त दे के, पार्टी दे के ये नहीं किया मैंने फिल्म। राज जी, 2-3 चीज़ें हैं जो एक ही सवाल से जुड़ी हैं। एक तो पता चला कि आप पे कुछ हमला हुआ, जो चेहरे पे आपके चोट के कुछ निशान दिख रहे हैं। हाँ जी। वो कौन लोग थे, और ये जो अभी आए थे ये कौन लोग थे? मतलब ऊपर से साथ में ये भी खबर है कि भोपाल वगैरह में भी फिल्म को ना रिलीज़ होने के लिए ये किया जा रहा है, उसको बैन करने की मांग की जा रही है। या जैसे औरंगजेब करता था ना, वैसे अभी पठान कर रहा है, लेकिन एक कट्टर हिंदू इनके साथ में खड़ा है, कुछ भी नहीं होने देगा। ये मेरी ज़बान है। पठान बहुत ताकत लगा रहा है कि इनकी पिक्चर रिलीज़ ना हो, थिएटर्स ना मिले। जो पहले औरंगजेब कर रहा था अभी वो पठान कर रहा है, लेकिन कट्टर हिंदू इनके साथ में खड़ा है। ये मेरा वादा है, पिक्चर भी रिलीज़ होगी। हिंदू उस ट्रैक के ऊपर दोनों कैरेक्टर रिएक्ट करते हैं। गांधी जी भी अपनी तरह रिएक्ट करते हैं और गोडसे जी भी अपनी तरह से रिएक्ट करते हैं। वो छोटा सा ट्रैक है वो। सर, मेरा पर्सनल जीवन है, प्रोफेशनल जीवन में आरएसएस कहाँ आती है? पर्सनल जीवन, मेरे ग्रैंडफादर जब कराची में थे, पार्टीशन में निकाले गए थे, तो स्वयंसेवक थे, पिताजी वही थे, टेंटों में रहते थे। नहीं सर, वो मेरा प्रोफेशनल, सर आप व्यक्तिगत जीवन और प्रोफेशनल जीवन को मिक्स नहीं कीजिए। वो मेरा व्यक्तिगत जीवन है, ये मेरा प्रोफेशनल जीवन है सर। सर ऐसा है, आरएसएस जो है वो मेरा व्यक्तिगत जीवन है। मेरा प्रोफेशनल जीवन जो है उसमें दोनों को मिक्स नहीं करता हूँ सर। मैं तो गांधी जी को गांधी जी बोल रहा हूँ, मैं दोनों को बैलेंस्ड मूवी बना रहा हूँ। मैं कोई गांधी जी के विरुद्ध नहीं बोल रहा हूँ। गांधी जी महात्मा थे, हैं और रहेंगे। सिर्फ गोडसे जी के जो सच्चाई दबाई गई थी उसको दुनिया के सामने रख रहे हैं सर। क्या नहीं हर में। हाँ, तो आपने जो पूछा है कि भैया ये आरएसएस के हैं या ये साथ में है, आप जो है दीपक अंतानी जी, मोर देन 500 रोल्स गांधी जी को इन्होंने जिंदा किया। लिम्का अवार्ड्स में इनको पुरस्कार भी मिला है गांधी जी को, और गांधी जी को आदर्श मान के इन्होंने कई छोटी छोटी आदतें, जो गलत आदतें थे, छोड़ दी। गांधी जी को मानने वाले ये मेरे राइट साइड में खड़े हुए हैं। ओके, तो अगर ऐसे गलत बात कह रहे थे तो डेफिनेटली मेरे साथ नहीं खड़े होते थे। ये गुजराती है, गांधी जी के जो जन्मभूमि है वहीं इनका जन्म हुआ है। तो कॉन्फिडेंटली मैं कह सकता हूँ कि भैया ऐसी बात नहीं है। और अभी क्या, फिल्म में भी 4 दिन में रिलीज़ हो रही है। देखिए फिल्म, देखिए, और यकीन कीजिए ऐसा डायरेक्टर मैंने बड़ा जिम्मेदारी के साथ काम किया है। आप सब ने मेरी फिल्म देखी है, मैंने कभी अश्लीलता नहीं रखी है, कभी किसी लड़की के कपड़े उतार के नंगा नाच नहीं कराया, कभी मैंने एक्सट्रीम वायलेंस नहीं दिखाई है पिक्चर में आज तक। सारे जो फिल्में मुझे यू सर्टिफिकेट मिला है, एडल्ट सर्टिफिकेट, एडल्ट पिक्चर आज तक नहीं बनाई मैंने कि किसी बहाने कि ये भी एक पहलू है ज़िंदगी का, एडल्ट पिक्चर बना दिया, सेक्स पे पिक्चर बना दिया, नहीं किया मैंने। इसीलिए शायद अपना जो कमर्शियल रेस में मैं ज़रा पीछे रहा हूँ, क्वाइट रहा हूँ, और मैं ज़्यादा बोलता भी नहीं हूँ, पार्टियों में जाता नहीं हूँ, और मीडिया को गलत इस्तेमाल नहीं किया है। मुझे मीडिया की ताकत को समझता हूँ, जानता हूँ, और मैं मीडिया से अभी भी जो बात किया मैंने, हमेशा लोगों के हक, लोगों के हित में क्या करना चाहिए उसी के बारे में मैंने बात किया है। तो प्लीज़ फिल्म देखेंगे, आपके सारे जो डाउट्स हैं ये क्लियर हो जाएंगे आपके। इनसे किससे सवाल कर रहे हैं आप? हाँ, मुझसे। हाँ, आवाज़ कम सुनाई दे प्लीज़। किससे? वो इन्होंने बात कही। हाँ हाँ सर, 1 मिनट, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, हम आपको ये माइक दे रहे हैं आपको, सब माइक लेके। मैं चाहता हूँ सर क्लियर कि लास्ट ईयर कश्मीर फाइल आई, फिल्म बहुत चली, पॉलिटिकल सपोर्ट मिला, बट पृथ्वीराज फिल्म उसको भी काफ़ी हद तक पॉलिटिकल सपोर्ट मिला, टैक्स फ्री हुई, काफ़ी कुछ हुआ। किसको? कश्मीर फाइल्स को? हाँ जी, हाँ जी। पृथ्वीराज को भी, यूपी में बात है सर कुछ राज्यों में। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि गांधी गोडसे जो आपकी फिल्म आ रही है, क्या कुछ लगता है कि आगे आप पॉलिटिकली कुछ अप्रोच कर सकते हैं, या कुछ ऐसा सोचना है, विचार है आपका, या फिर टैक्स फ्री? देखिए, ये जो है ये तो आप लोग डिसाइड करेंगे। आप लोग जितना फिल्म को सराहेंगे, पसंद करेंगे, उसी से एक अपील होगा गवर्नमेंट को। मैं गवर्नमेंट को बोलूँगा भैया इसको टैक्स फ्री कर दो, अच्छा नहीं लगता है। मैंने उस अपेक्षा से ना फिल्म बनाई है। जब हम फिल्म बनाते हमारे जहन में, मेरे लिए, मैं अपनी बात करता हूँ, ना अवार्ड दिमाग में रहता है, ना मेरे दिमाग में कोई टैक्स फ्री वगैरह रहता है। मेरे दिमाग में, मेरे जहन में एक ही बात रहती है, और उसी के बारे में सोचता हूँ, वो है जनता।
जो अपने हार्ड अर्नड मनी, आजकल टिकट का क्या प्राइस हो गया, टिकट का क्या रेट हो गया, एक परिवार जाके फिल्म देखती है तो 1,500 से 2,000 रुपये खर्च हो सकते हैं। तो उस पैसे का मैं ध्यान रखता हूँ कि वो फिल्म देखने के बाद में निराश नहीं होना चाहिए, उनका पैसा बर्बाद हुआ है। दे शुड फील हैप्पी, दे शुड फील सेटिस्फाइड। इसीलिए मैंने आज तक आर्ट फिल्म नहीं बनाई है कि भैया मेरा पर्सनल टेक है। अरे पर्सनल टेक है, कविता लिखूंगा, किताब लिखूंगा। जब पिक्चर की बात आती है जहाँ लोग पैसे खर्च करके घर से आके देखते हैं तो उनका एक मेन मुद्दा होता है फिल्म एंटरटेन करना चाहिए। लेकिन एंटरटेनमेंट के नाम पर वायलेंस को बढ़ावा दो या अश्लीलता दिखाओ, सेक्स दिखाओ, इसका भी खिलाफ हूँ। मैं हेल्दी एंटरटेनमेंट की बात करता हूँ। तो आप मेरी फिल्म देख लीजिए, ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, अजब प्रेम जी गजब कहानी देख लीजिए, पुकार देखिए, चाइना गेट देखिए, खाकी देखिए, आप सब में हेल्दी एंटरटेनमेंट है। हर जॉनर में मैंने फिल्म बनाई है, हर विषय पे अलग अलग विषय पे फिल्म बनाई है। लेकिन एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखा है कि गलत बात नहीं करूँ, कहीं मेरे फिल्म से कोई भी गलत तरह से इन्फ्लुएंस न हो जाए, हिंसा करने बने आ जाए, अश्लीलता देखकर कहीं। मैं औरतों का बड़ा सम्मान करता हूँ, इसीलिए मैंने दामिनी बनाई, लज्जा बनाई। मुझे लगता है कि उस पर सबको आवाज़ उठानी चाहिए, मीडिया का बड़ा योगदान होना चाहिए। जो जुल्म औरतों पे हो रही है, लड़कियों पे हो रहा है, आए दिन पढ़ते हैं, दिल टूट जाता है मेरा। मैं सोचता हूँ क्या हो रहा है। और मैं ये नहीं सीमित हूँ कि औरत मतलब सिर्फ हिंदुस्तान की औरतें। मैंने बीच में एक न्यूज़ कटिंग देखी, मैंने अपना अफ़गानिस्तान में औरतें क्लासरूम बैठ के लड़कियाँ रो रही हैं क्योंकि उनको पढ़ने के लिए नहीं दे रहा, बैन हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस पर भी यहाँ से हमारे देश की औरतों को आवाज़ उठानी चाहिए कि हम आपके साथ हैं। पूरी दुनिया की औरतों के फील होना चाहिए कि लर्न एजुकेट करना, पढ़ना, सीखना, ये हर इंसान का पहला हक है। वो हक क्यों छीना जाए उनसे। तो ये जो है, ये टुगेदरनेस होना बहुत ज़रूरी है। तो आपका जवाब यही है कि फ़िल्म बनाते हुए अगर मैं कोई पर्पस, कोई उद्देश्य को लेकर फिल्म बनाता हूँ, बड़े जोश और ईमानदारी से काम करता हूँ। एंटरटेनमेंट करता हूँ अंदाज़ अपना में, उसमें भी कसर नहीं रखता हूँ, उसके साथ भी पूरी ईमानदारी रखता हूँ कि आज उसको भी कल्ट फिल्म मानते हैं। तो यू कैन सी द डिफरेंस। भगत सिंह के बनाता हूँ, भगत सिंह के साथ ईमानदारी। मुझ पर यह भी अपना तुषार गांधी जी का मैंने बीच में आर्टिकल पढ़ा, उन्होंने कहा कि मैंने उनके साथ गलत ढंग से पेश किया गांधी जी को। मैं नहीं, व्हाई शुड आई डू दैट। गांधी जी के नाखून के बराबर मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं है। मैं कौन हूँ? जो इतिहास में दर्ज है उसी चीज़ को मैंने फिल्म में दिखाई है। उस टाइम पे कई लोगों ने गांधी जी पे आरोप लगाया, उनको ब्लैक फ्लैग दिखाया, काला गुलाब पेश किया। जो भगत सिंह में देखा आपने, सबका मानना था कि अगर गांधी जी जिद पे आ जाते शायद भगत सिंह की फांसी रोकी जा सकती थी। तो आई थिंक हिस्ट्री को समझना, लर्न करना बहुत ज़रूरी है। इतिहास से सीखना चाहिए, जो गुजर गया उससे सीख के आज उस पर विचार करके आने वाले कल को सुनहरा बनाना चाहिए, स्ट्रांग बनाना चाहिए, ताकि हम हिस्ट्री को बार बार रिपीट ना करें। यही कोशिश रहती है मेरी, इसीलिए फिल्म बनाई मैंने। आपसे भी सवाल है, आपने जरूर सपोर्ट करें। सॉरी, वापस सुनाई नहीं दे रहा है। ललित जी से, अच्छा ठीक है। ओके, लेट्स टेक द लास्ट क्वेश्चन। यस सर। वैसे ये कहना चाहता हूँ, अभी आपको गांधी गोडसे की तरह पर ऐसी बात है, ट्रेलर अच्छा है, हमको भी अच्छा लगा, हम देखेंगे फिल्म। पठान का जब जिक्र आया तब आप एक अलग सुर में ही थोड़ा लग रहे हैं, अब क्यों वो भी फिल्म है, फिल्मी है ना, तो हम सर मेरा दिल जानता है वो मैं सर, मेरा दिल बिल्कुल देखिए सर, वो तो डेमोक्रेसी आप बिल्कुल देखिए, बट जिस तरह से मुझे और भाई साहब को दबाने का, सप्रेस करने का, इंटरनेशनल प्रेशर लाने का वो कर रहे हैं ताकि हमारी पिक्चर रिलीज़ ही ना हो, हमारी पिक्चर फरवरी में चली जाए, पर उसके लिए थोड़ा सा आपको अपना भाई समझा, इसके लिए थोड़ा एक्सप्रेस कर लिया। बाकी हमने तो कोई ऑफिशियल कंप्लेंट नहीं की होगी उनके अगेंस्ट। वो बहुत बड़े लोग हैं, हम मिडिल क्लास के छोटे लोग हैं सर, अपनी खुद के पूंजी से पिक्चर बना रहे हैं, हमारे पीछे कोई कॉर्पोरेट नहीं है, कोई ताकत नहीं है, हम इंडिविजुअल हैं। तो अगर वो सप्रेस करने को, हमको दबाने को देख रहे हैं, तो सर दबने वाले हम नहीं हैं, ये क्लियर है, ईमानदार है और ताकत से खड़े रहने की रखते हैं, चाहे वो पठान हो चाहे कोई भी हो सर। लेकिन दबाने वाले की बात करते हैं तो किस लेवल पे, मतलब हाँ जी, हाँ जी प्लीज़। पुलिस प्रोटेक्शन लिया है? आई वांट टू आस्क दीपक। हाँ जी, हाँ जी। पुलिस प्रोटेक्शन लिया है? नहीं जी, मैं नहीं लिया मैंने, क्योंकि हिंदू भाई जितने भी हैं, जैसे उन्होंने कहा है, लोग हैं हिंदू भाई, क्यों मुसलमान भी। मैंने जो फिल्म बनाई है, कुछ फिल्में खाकी वगैरह में, उनके हक के लिए बात किया है। मैं सही मुसलमान का भी साथ देता हूँ, सही हिंदुओं का भी साथ देता हूँ, उनकी जो प्रॉब्लम है उसको भी लोगों के सामने ले आए। तो पुलिस से ज़्यादा प्रोटेक्शन तो आवाम है, क्राउड है। बिल्कुल, पीपल आर द मेजर स्ट्रेंथ। अजित गांधी जी के लोग बात करते हैं, गांधी जी
कौन से 4 मिशन गन लेके गार्ड ब्लैक कैट कमांडो के साथ घूमते रहे? कोई बता सकते हैं गांधी जी के जो फॉलोअर यहाँ बैठे होंगे? या लोग मैं कह रहा हूँ लाठी लेके अकेले चलते थे क्राउड के बीच में, ये जानने के बावजूद भी गोडसे जी से पहले भी कई बार हमला हो चुका है गांधी जी के ऊपर। गांधी जी ने कभी प्रोटेक्शन लिया नहीं, पुलिस आर्मी चाहिए करके। और सच बोलने के लिए क्या डरना, और सच जिससे से बोला, चाहे मैंने अपनी फिल्म में सच्चाई दिखाई हो या जिसने भी किया है, तकलीफ़ें आती है, रुकावटें आती है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है लोगों पर, आवाम पर, वो फाइनली सच का साथ देंगे। जैसे गीता में भी कृष्ण जी ने कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो जो होगा अच्छा होगा वो उनके हाथ में है, वो देखेंगे जो सही है वो फल मिलेगा। हेलो हाँ जी, दिल से वो फिल्म देखेंगे, बिना फिल्म देखे आपको ऐसे फ्री 1000 रुपया मुझे टिकट दीजिए पहले, तो उसके बाद मैं कान में बताऊंगा आपको। ललित जी I want to ask Deepak ji one question. ललित जी एक सवाल आपसे। एक मिनट Can you stop? Let me ask Deepak ji a question. Nobody is asking him. I want to ask him a question. Deepak ji, you have done a lot of films where you have played Gandhi ji. How different was it working in Santoshi's with Mr. Santoshi, and how different is this Gandhi from the other Gandhis that you have done? आज तक जो मैंने पहले किया है वो ये स्केल का नहीं था, ये कैनवास का नहीं था। ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सबसे बड़े डायरेक्टर है, तो वो प्रोजेक्ट के हिसाब से ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो आज तक किया उनसे। और कंटेंट के हिसाब से जो आज तक किया वो हिस्ट्री में जो घटना घट चुकी है, जो बन चुके हैं, वही री इनेक्ट किया है। ये पहली बार ऐसा हुआ कि गांधी और गोडसे कभी मिले नहीं हैं। पहली बार कोई ऐसा सब्जेक्ट के साथ काम किया जहां गांधी और गोडसे मिल रहे हैं। सो दैट वे ये बहुत डिफरेंट है मेरे लिए, और बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि क्या है कि हम लोग सिर्फ एक दूसरे पे आक्षेप करते हैं, आरोप करते हैं, एक दूसरे को सुनते नहीं हैं, डायलॉग्स नहीं होते हैं। ये फिल्म में पहली बार ऐसा है कि 2 आइडियोलॉजी के बीच में डायलॉग्स हो रहे हैं, संवाद हो रहे हैं, एक दूसरे की बात सुनेंगे तो ही समस्या का हल निकलेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत सुलझी हुई फिल्म है, और बहुत ही ऑनेस्ट प्रयत्न किया है राज जी ने। हर एक फिल्म मेकर का सोसाइटी की ओर एक कंट्रीब्यूशन देने का उसका एक जिम्मेवारी होता है, और मेरे ख्याल से राज जी ने ये जिम्मेवारी बहुत सही समय पर अदा की है, और इसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। मैं सिर्फ एक बात ऐड करना चाहूँगा कि फिल्म मेकिंग मेरी रोजी रोटी है, इसी से मेरा घर चलता है, एवरीथिंग, और उसी हिसाब से फिल्म बनाता हूँ। लेकिन 2 फिल्म, एक लेजेंड ऑफ भगत सिंह और एक गांधी गोडसे, ये मैंने रोजी रोटी के लिए नहीं बनाई है। ये मैं एज अ डायरेक्टर इस मिट्टी का रोटी खाता हूँ, इसी मिट्टी ने मुझे बड़ा किया है। महाराष्ट्र मैं यहीं का रहने वाला हूँ, यहीं मेरा सब कुछ परवरिश हुई है, तो आई ओ समथिंग टू द पीपल, आई ओ समथिंग टू द लैंड, देश के लिए। तो ये दोनों फिल्में मैं सर्विस के जैसे मेरे तरफ से एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन करना चाहता था, इसीलिए लेजेंड ऑफ भगत सिंह बड़ा रिस्क उठाया मैंने, और गांधी गोडसे में भी बड़ा रिस्क उठाया। मैं चाहता था किसी स्टार को कास्ट कर सकता था जो चल रहे हैं। आजकल सारे फिल्म मेकिंग जो हो रही है, ये OTT में ये चलेगा, ये थिएटर में ये चलेगा, दैट इज़ हाउ द प्रपोजल इज मेड। आई ट्राई टू मेक एन ऑनेस्ट फिल्म, इसीलिए पहले मैंने तय कर लिया था जो गांधी का रोल करेंगे वो हम गुजराती एक्टर लेंगे, जो गोडसे जी का रोल करेंगे वो मराठी एक्टर लेंगे, और मोस्टली नए लोग लेंगे जिससे पहले नहीं आए, ताकि लोगों को गांधी जी नज़र आए, गोडसे जी नज़र आए, आम्बेडकर साहब नज़र आए। तो लाइक दैट, तो वो प्रयत्न किया है। स्क्रीन प्ले में भी, स्टोरी टेलिंग में भी, हिंदुस्तान के पर्दे पे इंडियन सिनेमा में लोग कहते हैं, सेंसर बोर्ड ने कहा ऐसी फिल्म बनी नहीं है। वेस्ट में फिल्म बनी है कि अगर हिटलर वॉर जीत गया होता तो क्या होता दुनिया में, लेकिन इंडिया में मेरे ख्याल से अपने आप में एक नई कोशिश है। अब पहले बार ये प्रयास हो रहा है, व्हाट इफ़, क्या अगर गांधी जी बच गए होते तो क्या क्या चीज़ें, क्या क्या परिवर्तन होते और किस तरह का चीज़ें चलती, और गोडसे जी अगर मिलते तो क्या होता, गांधी जी से गोडसे इन्फ्लुएंस होता या गोडसे से गांधी जी इन्फ्लुएंस होते, या दोनों पे क्या असर होता, दोनों की सोच में क्या बात होती। क्योंकि क्लैश होता है, जब जंग होता है, लड़ाई होती है, दोनों तरफ जो है चोटें लगती है, दोनों तरफ फ़र्क आता है। तो वो सारी चीज़ें पहली बार कोशिश की है, प्रयास किया है, और लोगों के सामने ला रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि कुछ तकलीफ़ें आ रही है, अभी भी तकलीफ़ें आ रही है, जैसे ये कह रहे हैं प्रॉब्लम्स हुए,
लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं और मेरे इस कोशिश में PVR जो हमारे मेन डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो बहुत साथ दे रहे हैं। हिम्मत से मेरा हाथ पकड़ लिया उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि वो पूरी कोशिश करेंगे ये सिनेमा अच्छे ढंग से मेरी फिल्म लोगों तक पहुँचे। तो फिर मैं लोगों से यही मैं रिक्वेस्ट करूँगा, फिल्म देखने से पहले कोई ओपिनियन मत बनाइए, प्लीज़ डोंट मेक एन ओपिनियन। मैं सिर्फ यही इल्तजा करता हूँ, फिल्म देखने के बाद में बिल्कुल नारे लगाइए, राजकुमार संतोषी मुर्दाबाद, जो लगाना है नारे लगाइए। एंड कोशिश करना है, फिज़िकल कोशिश मत करना मारने वारने के लिए, क्योंकि वो गांधी जी के फेवर में भी नहीं है, वो गांधी जी के फेवर में नहीं है। थैंक यू सर। ललित जी, लास्ट विचारों का युद्ध तो यूं ही चलते रहेगा दोस्तों। लेट्स वॉच इट ऑन 26। एक लास्ट क्वेश्चन ललित जी, एक लास्ट सवाल आपसे है। ललित जी एक मिनट लास्ट सवाल है कि आप क्या नागपुर में स्क्रीनिंग या कहीं पे कर रहे हैं RSS मुख्यालय, या क्योंकि वो सबसे बड़ी ऑडियंस अगर आपके उससे है तो वही है। सर RSS का इस पिक्चर से कुछ भी लेना देना नहीं, ये देश की पिक्चर है। और हम नागपुर में क्यों करेंगे, हम मुंबई में कर रहे हैं। मुंबई महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी है। नागपुर में हमको अगर बुलाया जाएगा तो हम जरूर जाएंगे, लेकिन कोई मुख्यालय में या कोई संस्था के यहाँ पे नहीं कर रहे हैं सर। थिएटर में लग रही है, थिएटर में लग रही है, पूरे इंडिया में लग रही है, विदेशों में लग रही है। थैंक यू, बहुत ही क्लैरिटी मिली आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से। एक बार जोरदार तालियां। और